मंसूर साहब, ये उन्होंने ललकारा सिस्टम को और बुशरा बीबी साहिबा तशरीफ ले गई गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि खान साहब ने तो कहा है कि भाई कोई डील शील नहीं, और बुशरा बीबी ने भी फरमाया है कि कोई डील नहीं, मुझे डील कैंसिल करें अगर कोई है तो। मैं तो गिरफ्तारी देने, मैं तो रहने आई थी जेल में, मुझे तो धोखे से रेस्ट हाउस का लेके निकले और फिर बनीगाला ले गए, कोई डील नहीं है। ये कैसे हो सकता है मंसूर साहब? मुनीब साहब, मेरा इसमें जरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है, कुड बी द अनपॉपुलर टेक, लेकिन मेरा जरा टेक इस पे डिफरेंट है। अच्छा, वो ये है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बुशरा बीबी या इमरान खान साहब के बारे में हम तनकीद करें, और करनी भी चाहिए। अगर उन्होंने डील किया तो बिल्कुल करनी चाहिए। नुसरत साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि डील के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि डील एक शख्स की तो नहीं होती ना। हाँ। डील तो दो अफराद की होती है, दो एंटिटीज की होती है आपस में। बिल्कुल। और सवाल ये है कि डील हुई किसके साथ है, किसने ये सब कुछ किया है? क्योंकि चलें, वो तो मुश्किल में है ना, उन्होंने तो रास्ता फरार इख्तियार करने की कोशिश। अब हम बैठ के अगला आधा घंटा इनका मजाक भी उड़ाना भी चाहिए कि भाई आप तो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब खुद एनआरओ आपने ले लिया। बिल्कुल ठीक है, मजाक उड़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब कैसा यू टर्न मारा है आपने। बिल्कुल ठीक है, ठीक। बट सवाल ये है कि कोई डील देने वाला भी तो है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। किसी ने ये फैसिलिटी दी है। वो फैसिलिटी किसने दी है? वो किसने ये फैसिलिटी दी है कि एक ऐसी खातून जिसको 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, वो इस सिस्टम में से निकल के अपने घर तक वापस चली जाती है? सर, आखिर वो कौन से ऐसी ताकतें हैं, वो कौन से ऐसे अफराद हैं? मंसूर साहब, काकड़ साहब कहते हैं ना मैनू पता है, वो कहते हैं मुझसे तो मशावरत ही नहीं हुई। निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं मुझे भी कुछ नहीं पता। तो फिर मंसूर साहब आपको पता होगा ना। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो दोनों बेचारे सही कह रहे हैं। आप उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वो इस सिस्टम के अंदर उतने ही पावरफुल हैं जितना इस वक्त इमरान खान है। वो भी अडयाला जेल में है ना, तो जितनी को पावर इमरान खान के पास है, उनके पास भी तकरीबन इतनी पावर है। कमाल है। निगरान मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर हमने बैठ के इमरान खान कितना ही बुरा क्यों ना हो, है पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम, है एक सियासतदान, बिल्कुल, हम लोग बैठ के आधा घंटा बैठ के नवाज शरीफ और इमरान खान को जितना मर्जी बुरा भला कह लें कि ये लोग डीले खड़काते हैं, वादे कुछ करते हैं, दावे कुछ करते हैं और डीले खड़का के बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी साइड की भी तो बात करें। हाँ, कि भाई आपने किस तरह इस जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ। वो जज मोहम्मद बशीर जो बेचारा छुट्टियों पे जाना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया। नहीं बेटा, तूने छुट्टियां नहीं करनी, तूने पहले फैसला देना है। उसने फैसला दे दिया। उसकी कोई रिस्पेक्ट है, उसकी कोई इज्जत है कि भाई वो भी बेचारा आज कहता होगा कि मेरे को एवं 14 साल की सजा करवाती, तुझे बनी काला ही भेजना सी। नहीं, बट मंसूर साहब उसका तो ये जो सारा सिनेरियो है उसका तो एक बड़ी शुरू ही मेरे ख्याल में नुसरत साहब ने एक जो पॉइंट किया वो बड़ा वजनी है कि ये सब कुछ एक उस 9 मई की छतरी के नीचे है। उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपके? ये नेचुरली उसका आउटपुट तो मैं बताता हूँ जी सर, मैं बताता हूँ। बात यह है कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई तो आप खुद भी एक लॉयर हैं, आप इस बात को मानते हैं कि पनामा का मामला चलाते आपने अकामा में उड़ा दिया। ऐसे ही चलें, ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ पे 9 मई बिल्कुल उड़ा के रख दें, जिसने 9 मई किया आप उड़ा के रख दें, बिल्कुल भी लीनियंसी मत शो कराइए। ठीक, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो गई है? नहीं। क्या ये तमाम अफराद, इनको हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब आज के बाद जो है वो ये पाकिस्तानी सियासत में इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता? अगर तो ऐसा हो गया तो फिर इनके साथ जो मर्जी करें। लेकिन मेरे भाई 9 मई के चक्कर के अंदर जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि आप हर बात किए जाए, हर चीज होती रहे कि जी चूंकि तो 9 मई कितना नहीं छड़ना, चूंकि तो 9 मई कितना नहीं छड़ना। हाँ, 9 मई के जो मुजरिम है उनको आप करारवा की सजा दें, बिल्कुल ना छोड़े। अगर तो बुशरा बीबी भी 9 मई वाली हैं, उनको भी ना छोड़े, ठीक है। लेकिन ये 9 मई आखिर कितनी देर चलेगा? 2024, 2025, 2026 खत्म करें। अच्छा, मुझे उठा के जेलों में फेंक। एक बात मंसूर अली खान साहब, ये जो मुराद सईद साहब की ट्वीट आपने भी पढ़ी होगी, कुछ 3 उसके हैं जी कि ये डील रखी गई है जी इमरान खान के आगे और 3 नाम दिए गए हैं उनको कि इनमें से कोई एक वज़ीर आज़म बना ले। मतलब आप कंसिडरिंग जो इस वक्त हालात हैं, ये कहीं करीब भी आपको नज़र आती है इसका कोई कुर्बत, या जब इसकी कोई हालात से, कोई इस वक्त के आज के हालात से, या ये सिर्फ वो विश लिस्ट है जो कि कई जहादी कोई यूट्यूब पे बैठ के, कोई किसी जगह बैठ के जिसका बस दिल है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब तमाम मसाइल से निकले, ये वो विश लिस्ट है जो कि वो बयान करे? हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस? देखिए मुनीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीका है वारदात है ना, वो 2011 से लेकर आज तक माइंड गेम्स जो है ना, वो उनसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं खेल सकता। नून लीग, पीपल्स पार्टी इस मामले में मेरे ख्याल में बहुत पीछे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करना,
चाहे वो 35 पंक्चर की स्टोरी हो, चाहे वो अमेरिकी साजिश हो, चाहे वो इस तरह की डीलों की बातें हो, बेसिक मकसद सिर्फ ये होता है, अगर आप उठा के देख लीजिए, और मैं आपको ये पैटर्न अभी आपको दिखाऊंगा कि जब से ये चीज आई है उसके बाद से इनकी पूरी जो ब्रिगेड बैठती है सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख लीजिए कि वो उसी के ऊपर वीलॉग्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसी पे ट्वीट्स बनना शुरू हो जाएंगे कि देखा खान छा गया, खान ने कमाल कर दिया, खान को डीलें ऑफर होना शुरू हो गई। ना इनको पता है कि किसने डील ऑफर की, ना इनको पता है कि किससे बात हुई, कहां बात हुई, क्यों बात हुई। उनके सहाफ़ी खास तौर पे जो उनको सपोर्ट करते हैं, बस उन्होंने आंखें बंद करके इस पे चलना शुरू कर देना है क्योंकि जी एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी मार्केट के अंदर आ गई है और कप्तान जो है वो छा गया क्योंकि उसने कह दिया नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, भावे पिछो गड्डी जड़ी वो बनी काला जा रही है। ठीक है, तो ये एक, और ये दूसरी बात, ये जो जिस तरह अभी अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी आपने बात की, मतलब एक बेसिक बात है, इतनी बेवकूफों वाली बात है, बट आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, सिंपल उसने इलेक्शन जीतना, किस तरह आपने एक कंप्यूटर हैक करना है ते सत्ते खैरा ने तुसी इलेक्शन जीत जाओगे। इनको ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस मरतबा ये फैसला हुआ है कि जितने भी हलके हैं उसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं आरओ के पास जमा होंगे, आरओ वहीं पे अनाउंस कर देगा कि जनाब ये हलका कौन जीता है। दिस विल नॉट गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स के पास, ये फाइनल अनाउंसमेंट नहीं जानी। अनाउंसमेंट आरओ के दफ्तर पे उधर ही हो चुकी होगी कि जनाब ये इलेक्शन ये हल्का कौन जीता है। लेकिन आप, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, क्योंकि आपकी ये कंस्पिरेसी थ्योरी कल को जब आपने बताना है, जब आपने हारना है, अगर आपने हारना है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने हारना है तो यू नीड टू हैव ग्राउंड्स जो आपने इलेक्शन से पहले ही तैयार कर लिए हैं कि देखा अलीमा खान ने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर हैक होया तो तुसी इलेक्शन हार जाना। और नून लीग जनाब पूरी ये बात इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के, जिसके पास कोई टेलीकम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने राती वकीलों ने बताया है। किसने बताया? वो कहते हैं वकीलों ने इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने कहा बाहर मैसेज ये पहुंचाएं सारों को। और वकीलों को किसने बताया? उन्होंने बाहरों पता लग गया होना है मंसूर साहब, पता लग गया। मैं वही कह, और इसी तरह ये 35 पंक्चर की स्टोरी भी जो है उनको इसी तरह किसी ने बताई थी। हाँ। और खान साहब कंटेनर पे चढ़ गए थे 35 पंक्चर लगा के, बाद में जाके कहते हैं जी मेरा सियासी बयान था और सॉरी नजम सेठी साहब बड़ी माजरत। हाँ। नहीं, वो माजरत भी वैसे किसी ने नहीं की थी। नहीं, माजरत डॉक्टर शाहिद मसूद ने की थी। डॉक्टर शाहिद मसूद की स्टोरी फ्लोट की हुई थी। उन्होंने माफी मांगी हुई नजम सेठी साहब से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक ये ज़रा इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी बात अब मज़ीद हो जाए कि एक जो केस है जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ये पब्लिक डोमेन में तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी और सियासतदान है वो आ गई, ज़रा मैं उसके ऊपर भी बात कर लूँ। एक मुख्तसर सा वक्फा है, मैं ज़रा राना साहब के, जावेद साहब के पास और मंसूर साहब के पास एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राना साहब, ये इद्दत में निकाह वाला केस, ये भी इमरान खान साहब ने तो इसका भी खैर अपने ट्वीट में वो जिक्र कराया, बस ये नहीं होना चाहिए था। ये इतने सेंसिटिव मामला, घरेलू, ठीक है सब कुछ, वो बताया जाता है जी ये खावर मानिका साहब से पहले जो दरखास्त गुजार था उसके वकील भी रिजवान अब्बासी साहब, खावर मानिका के वकील साहब भी रिजवान अब्बासी साहब, ये नहीं होना चाहिए था। और ये घर पे हमला किया जा रहा है उनके, इमरान खान साहब के, ये नहीं होना चाहिए था। सर जी, 2-3 चीज़ें पहले उससे बताऊं। अलीमा खान साहिबा ने आके कहा कि वकला ने बताया, और वकला को परसों वो क्या कह रही थी कि ये सारे टिकटें लेके भाग गए। ट्रस्ट इतना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इमरान खान को जब सज़ा हुई उन्होंने कहा बाहर जाके मैसेज दो कि बाहर निकलो। वो मैसेज अलीमा खान भी नहीं लाई बाहर, वो उनके वकला भी नहीं लाए। वो कहाँ गया मैसेज, किसके कहने पर रुका है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। यहाँ कहते हैं आके कि जी वो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि कहा है। फिर अब मैं कहूंगा जी वो कर्नल साहब जिनको वो बार बार पुकारते हैं, कोई है वीडियो ऑडियो तो दस दो कि खान ने की कैसी। मतलब आरटीएस का तजर्बा होने के बाद, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपाही हर पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद थे, बाहर भी थे। इस दफ़ा बाहर भी वहाँ होंगे जहाँ से बुलाया जाएगा तो नज़दीक लगेंगे, क्योंकि वो ठप्पा बराह रास्त फौज पे लगा कि जनाब आपने धांधली बराह रास्त की थी 2018 वाली जहन में रखिएगा। तो ये चीज़ें सब कुछ करके, जो बाकी मंसूर ने बता भी दी बात आपको कि वहीं आना है, अनाउंसमेंट होनी है, तो कंप्यूटर हैकिंग कोई कंप्यूटर खेल है? या खान साहब जहां ये कह रहे हैं कि मैं बाजवा की बातों में आ गया और मैं हुकूमत ले ली, तो बता दें कि मैंने हुकूमत मांगी कैसे थी और मुझे जिताया कैसे गया था, तो ये भी इंकशाफ कर दें ताकि बाजवा साहब का पक्का काम कर दें कि हाँ उन्होंने ये काम किए थे। अब हम सब बातें करते हैं
कि जी ये घरेलू बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी मीडिया पर्सन की, जब अब ये परसों ही एक एंकर की फैमिली पूरी की पूरी मीडिया पे आई हुई थी, तो जो पब्लिक फिगर हो गया तो हो गया। तो अब अगर उनके घरों में नहीं है ये गुफ्तगू खत्म हो रही, उनके साबका शौहर खुद अपनी बेटियों के मैसेजेस अदालत में दिखाते हैं कि उनकी बेटी जो 8वीं में थी और आज वो 6 साल बाद जहां पे पहुंची हुई है, एक को तलाक हुई है, मतलब ये कोई अच्छी बातें नहीं है, लेकिन उनके साहब का शौहर ये बातें कर रहे हैं। तो फिर हम और आप उसमें कहां पड़ गए हैं कि जब वो लठमलठ हो रहे हैं, मुक्के ठुक्के एक दूसरे को लगाने पे आए हुए हैं और मतलब वो गंदी नस्ल तक पहुंच गए एक दूसरे के ऊपर। तो भाई बात ये है कि ना करें आप इस तरह का काम, आपस में तय कर लेते, या तो वो बहम, मैं पहले दिन से कह रहा हूं मानेका साहब झूठे आदमी है, बहम शीरो शकर थे, वो पूरे फ्रूट्स खाए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, बिल्कुल बिल्कुल हर तरह का, मतलब पूरी फैमिली ने खाया उन्होंने, ठीक है। तो ये मतलब बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हुक्मरान भी कैसे लाते हैं, हम अपोजिशन में भी कैसे लोग लाते हैं, और फिर भी हम उन्हीं पे खड़े हैं क्योंकि वो अकेला है और वो बेहतरीन है, वो फलाना है, वो फलाना है। नहीं, ये सारे सियासतदान एक जैसे, इन्होंने तय किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान को ठीक नहीं करना। आप और हम इस पे बहस कर लें, अभी आपका चूंकि शो थोड़ी देर बाद चलेगा, हो सकता है जब ये शो हो तो फैसला भी आ जाए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर सुबह 9 बजे के अंदर गए हुए हैं और बाहर सिर्फ ओन चौधरी आए हैं, उन्होंने आके कोई बात की है जो आपने और हमने सबने सुन ली है। तो अभी फैसला होता है नहीं होता है, 342 का बयान खान साहब लिखवाएं, आज ना लिखवाएं, वो उनका, क्योंकि कल कुरान पाक के जो असल इशू था वो ये था कि मानेका साहब ने कहा मैं कुरान पाक उठाता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो ठीक है, और खान साहब उस वक्त भागे जब उन्हें पता लगा कि फिर इन पे सवाल नहीं होगा बल्कि फैसला हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि या आप कानून पे चलेंगे या आप शरई कानून पे अगर जाने लगे हैं,